सेटिंग गोल्स। यहाँ हम बात करेंगे फाइनेंशियल गोल्स की। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए कितने रुपयों की जरूरत है। ये अमाउंट इतना होना चाहिए कि जिससे आप उतनी पैसिव इनकम जनरेट कर सके कि बिना काम किए आपके सारे एक्सपेंसेस आराम से कवर हो सके। थोड़ा डिटेल में समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। ग्रैंड सेबाटियर, जो कि आज अपनी एक वेरी फेमस बुक फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जाने जाते हैं। एक समय था जब वे पूरी तरह से ब्रोक यानी गरीब थे। 24 साल की उम्र में अपनी जॉब से निकाले जाने के बाद ग्रैंट अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे थे। उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ $2.26 बचे थे और एक नई जॉब ढूंढने के लिए उनके पास बस 3 महीने ही बचे थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी उनको अपने साथ इससे ज्यादा रहने के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे। 200 से ज्यादा जॉब्स में अप्लाई करने के बाद भी उन्हें कहीं से कॉल बैक नहीं मिला। फिर एक दिन पूरी तरह से टूटने और फ्रस्ट्रेट होने के बाद ग्रैंट अपनी बैकयार्ड में एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे और अपनी बुरी हालत के बारे में सोच रहे थे। उनके बैंक में मुश्किल से $2.26 होने के बाद भी उस दिन ग्रैंट एक ऐसा गोल सेट करते हैं जो प्रैक्टिकली कई लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो सकता है। ग्रैंट डिसाइड करते हैं कि वो नेक्स्ट 5 सालों में कुछ भी करके फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं और पूरी जिंदगी ऐसे ही पैसों के लिए काम नहीं करना चाहते। फिर थोड़ी कैलकुलेशन करने के बाद ग्रैंट फाइंड आउट करते हैं कि उन्हें फाइनेंशियली फ्री होने के लिए $1 मिलियन की जरूरत होगी। फिर अगले 5 सालों के लिए ग्रैंट बहुत हार्डवर्क करते हैं, सारे फाइनेंशियल बुक्स को पढ़ डालते हैं और फाइनली 5 साल बाद ग्रैंट अपने लिए $1 मिलियन जितना अमाउंट कलेक्ट कर लेते हैं और फिर कभी वापस मुड़ के नहीं देखते। तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल से आप गोल सेटिंग की पावर को समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, जो है सेव एंड इन्वेस्ट। फाइनेंशियल फ्रीडम की अगली सीढ़ी पैसों की बचत करना और उनको सही जगह इन्वेस्ट करना है। आप चाहे अपनी पूरी जिंदगी दिन रात घिसते रहे, लेकिन अगर आपने पैसों को सेव और इन्वेस्ट करने की आदत नहीं डाली तो आप हमेशा ही स्ट्रगल करते रहेंगे और आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए लाखों रुपए की सैलरी लेने की भी जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली मोर इज बेटर, लेकिन आप मात्र महीने के 1000 रुपीज सेव करके भी अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां से एटलीस्ट आपको बैंक एफडी से ज्यादा रिटर्न मिल सके, तो इससे आप लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इसे कैलकुलेशन के साथ समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स एज्यूम कि आप 15 से 20 हजार की सैलरी करेंटली लेते हो, या अभी आप बेरोजगार हो, पर आप जल्दी ही एक ऐसी जॉब करने वाले हो जिसमें आपकी सैलरी 15 से 20 हजार की होगी, जो कि आराम से आपको किसी भी फील्ड में मिल सकती है। तो मान लो इतनी सैलरी में से आप अपना खर्चा वगैरह निकाल के महीने के 5000 बचा लेते हैं, पर शर्त यहाँ ये है कि जैसे जैसे आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी तो आपको अपने खर्चों को बढ़ाना नहीं है। तो मान लेते हैं कि आने वाले सालों में आपकी सैलरी हाइक होगी 10% से, जिसे भी आप इन्वेस्टमेंट ही करेंगे। तो दोस्तों, अब देखिएगा एक मैजिक। आपने शुरुआत में इन्वेस्ट किए 5000 हर महीने, पूरे साल, और हर साल आप इस अमाउंट को 10% तक बढ़ाते गए और आपने ऐसा अनुशासन के साथ 20 सालों तक किया और इस समय काल में आपका एवरेज रिटर्न जो आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर मिला वो था मात्र 15%। तो 20 साल बाद जो अमाउंट बना होगा वो होगा 1.3 करोड़ रुपीज, और ये इतना बड़ा अमाउंट बना मात्र 5000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की शुरुआत से। और दोस्तों, यही है कंपाउंडिंग की पावर। और अगर आपको कंपाउंडिंग के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है और कंपाउंडिंग को पूरी तरह से समझना चाहते हो, तो हमने ऑलरेडी कंपाउंडिंग पर डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, जिसकी लिंक आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे देखते हैं थर्ड स्टेप, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए बल्कि ओवरऑल लाइफ के लिए भी, और ये स्टेप है डिसिप्लिन एंड पेशेंस। यूएस में एक सर्वे किया गया ये जानने के लिए कि पिछले 30 सालों में कौन वो लोग हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट करी है, यानी कि किन लोगों ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स लिए हैं अपने इन्वेस्टमेंट पे। सर्वे का रिजल्ट देखकर खुद सर्वे करने वाली एजेंसी भी हैरान थी, क्योंकि जिन लोगों ने सबसे अधिक वेल्थ क्रिएट करी थी उनमें से ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करने के बाद मर गए थे। थोड़ा सुनने में ये आपको अजीब लग सकता है, लेकिन सर्वे के द्वारा हम आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो लोग अपने निवेश को लंबे समय तक होल्ड करते हैं वही अच्छी वेल्थ बनाते हैं। जैसे कि सर्वे में बताया गया है कि वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करने के बाद मर गए थे